हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, ये मेरी बेटी, इसका नाम काजल है। हम उत्तराखंड हरिद्वार के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मार्च महीना 2023 की बात है। मुझे बुखार रहना शुरू हो गया। मैं गांव में ही डॉक्टर से दवाई ली। उसने मुझे दवाइयाँ खाने के लिए दी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर 15 दिनों के बाद मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज किया। उसने मुझे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। फिर मैंने टेस्ट कराया और जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने मुझे दवाई दी और मैं उनसे भी दवाई 1 महीना मैंने दवाई खाई और उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने तीसरा डॉक्टर चेंज किया, उसने भी मुझको दवाइयाँ दी। इस प्रकार मैंने 2-3 महीने दवाई खाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाई खाने से भी मेरा बुखार नहीं उतरता था। जब दवाई खाने के बाद बुखार चेक करते थे 102, 103 बुखार आता था। और फिर एक दिन अचानक रात को मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई कि मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने पूरी रात उस दर्द में निकाला। फिर अगले दिन मेरी फैमिली वाले मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर एडमिट कर लिया और फिर डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, बलगम की जांच की, छाती का एक्सरा किया। फिर उसमें डॉक्टरों ने मुझे बताया रिपोर्ट में कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी टीबी की दवाई चलेगी, आप लगातार दवाइयाँ खाते रहना। और मैं 2 महीने लगातार दवाइयाँ खाती रही, पर मुझे कोई भी आराम नहीं लगा। मेरा बुखार, खांसी, दर्द बढ़ता चले गया। जब मेरी ये हालत देखकर कि मुझे कुछ भी आराम नहीं लग रहा है, उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में मेरे फैमिली वालों ने एडमिट किया। जब हम मम्मा को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट किए, जिसमें कि पता चला, जब रिपोर्ट आई कि मम्मा की लेफ्ट साइड लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से टोटली डैमेज हो चुका है और मम्मा का लीवर भी डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से जो भी कुछ खाते या पीते थे वो सब बाहर हो जाता था। फिर हॉस्पिटल वालों ने मम्मा को 10 दिन तक एडमिट रखा और मम्मा की तबीयत और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं और दिखा सकते हो। जब दूसरे हॉस्पिटल ने मम्मा को जवाब दे दिया तो फिर हम मम्मा को हरिद्वार के तीसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर वहाँ के डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और एडमिट करने से पहले सिग्नेचर करा लिए कि यदि कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि मम्मा की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। और इसी के दौरान मम्मा को एडमिट कर लिया गया। फिर मम्मा को आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया और मम्मा को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई, यूरिन पाइप लगा दिया गया। जब हम मम्मा से मिलने के लिए जाते हॉस्पिटल में तो माइंड में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते मम्मा को लेकर के। जो मम्मा की कंडीशन थी उस टाइम वो बहुत ही क्रिटिकल हो रही थी और मम्मा टोटली बेड पे जा चुके थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, हमारे साथ बात भी नहीं करते थे। हम मिलने जाते तो मम्मा सिर्फ बेड पर लेटे रहते और हमें देखते, लेकिन मुँह से एक वर्ड नहीं निकालते थे। जब मैं पूरी तरह बेड पे चले गई थी तो मुझे चलने के लिए या वॉशरूम वगैरह जाने के लिए सहारा की ज़रूरत होती थी और मेरी फैमिली वाले मेरा ख्याल रखते थे। खाना पीना, कपड़े चेंज करने, सब मेरे फैमिली वाले करते थे। और उसके दौरान मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, मुझसे सीधे लेटे भी नहीं जाता था। अगर सीधे लेटती थी मैं तो मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। छाती में मेरी लगातार दर्द रहता था। मैं इतना रोती थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और जब परिवार वाले या रिश्तेदार देखने के लिए आते थे तो वो भी यही बोलते थे कि थोड़ा इससे दूर रहा करो बच्चों को। और मैं उस टाइम पे ऐसा फील करती थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब देखने के लिए मुझको आते थे तो वो ये भी बोलते थे कि शायद मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये बोलते थे। मुझे भी मन में ऐसा था कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं बचूंगी। जब मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, फिर डॉक्टर ने बोला कि आप या तो इनको देहरादून लेके चली जाओ या फिर सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लो। उन्होंने हमें ऐसे बोल के कह दिया कि आप चले जाओ। फिर मेरी फैमिली वाले मुझको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर चौथे हॉस्पिटल वालों ने भी मेरे टेस्ट किए और रिपोर्ट में देखकर उन्होंने बोला कि इसको लास्ट स्टेज का टीबी हो चुका है, आप वो इसको घर लेकर चले जाओ। लेकिन जब डॉक्टर को भरोसा नहीं था, मेरी फैमिली को भरोसा नहीं था कि मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी,
तब भी मेरा भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह पर था कि वो मुझे बचाएगा, वो मुझे जीवितों की जमीन में रखेगा, वो मुझे मरने नहीं देगा। क्योंकि मैं पहले से अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े कामों को होते देखा, बीमारों को चंगा होते देखा, लंगड़ों को चलते देखा, और इन्हीं गवाहियों के साथ मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ था कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, वो मुझे ठीक करेगा, वो मुझे हील करेगा। जब मैं घर में बिस्तर पर लेटी रहती थी, मैं खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग को देखती रहती थी और अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया करती थी। जब मम्मी बीमार थी तो हमने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर मम्मा की रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी। फिर 14 अप्रैल 2024 को जूम ऐप के माध्यम से प्रभु के दास ने मेरी मम्मा के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के द्वारा मेरे ऊपर प्रार्थना की तो मुझे एक करंट सा लगा और मैंने अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस किया और मैंने देखा कि मेरी बेजान बॉडी में जान आ गई है और मैं चलने लगी बिना सहारे के। और इसके साथ साथ मैं खाना पीना भी ठीक से खा पा रही थी और सांस भी सही से ले पा रही थी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने के लिए और डॉक्टर ने जब मेरा टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, तो जो मेरा फेफड़ा डैमेज हो चुका था वो ठीक हो चुका है, जो लीवर डैमेज हो चुका था वो भी ठीक हो चुका है। और उस प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। वो टीवी का रोग मुझे छोड़कर जा चुका है। अब मैं अपना खुद सारा काम करती हूँ, अपना भी बच्चों का भी। मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े धुल लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। जो लोग मुझे देखकर बोलते थे कि ये शायद ही बचेगी, अब वो मुझे देखकर बोलते कि ये कैसे चंगी हो गई। वो मुझे पूछते हैं कि तू कैसे चंगी हो गई। तो मैं सबको प्रभु के बारे में बताती हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया है, उसी ने मुझे हील किया है। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो टीवी का रोग छोड़कर जा चुका है। अब जो मेरी मम्मी की लेफ्ट साइड लंग में जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो चुका है और जो लीवर डैमेज हो चुका था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेगा, आपको भी हील करेगा। इस बड़ी चंगाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। जब इसकी हालत बहुत ख़राब होगी तो हम इसको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ इमरजेंसी में इसको एडमिट कर दिया गया। अचानक से बॉडी इसकी पीली होने लगी, आंखें एकदम से पीली हो गई और कि डॉक्टर ने इमरजेंसी में इसके टेस्ट करवाए कि इसको रिपोर्ट पे लिखा था कि इसको जॉन्डिस हो गया। डॉक्टरों ने कहा, जैसे ही इसके टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने कहा इसका रेड सेल और जो वाइट सेल हैं वो टूटते जा रहे हैं, इसका लैट्रिन बाथरूम सब बेड पर ही हो रहा था। जैसे ही वो रिपोर्ट आई, डॉक्टर रिपोर्ट करके बताया, उन्होंने कहा इसकी बॉडी में एक एंजाइम है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, वो एंजाइम ही नहीं है, ये अब हमारे हाथ में ही नहीं है। हमने सारे टेस्ट करके देख लिए। पर जब अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरी मदर है और इनका नाम शकुंतला देवी और हम जम्मू कश्मीर से हैं और मैं अपने जीवन के सबसे अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। मई 2019 की बात है, मुझे अचानक से फीवर हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे हाई ग्रेड फीवर होना स्टार्ट हो गया और 2-3 दिन तक काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था मुझे। और उस दौरान मैंने मेडिसिन खाई घर पे ही
और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होगी उस दौरान मेरे पेरेंट्स मुझे उधमपुर के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। जब इसकी हालत बहुत ख़राब होगी तो हम इसको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ इमरजेंसी में इसको एडमिट कर दिया गया। और जैसे ही इसके टेस्ट वगैरह हुए, शाम तक इसके टेस्ट कंप्लीट हुए और उन्होंने कहा कि टाइफाइड हो गया और टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जैसे ही इसको सुबह शाम टाइफाइड के इंजेक्शन लगने लगे, अचानक से बॉडी इसकी पीली होने लगी, आंखें एकदम से पीली हो गई और हाथ पैर भी पीले, इतना पीला पड़ गया कि डॉक्टर ने इमरजेंसी में इसके टेस्ट करवाए कि इसको रिपोर्ट पे लिखा था कि इसको जॉन्डिस हो गया। उन्होंने उसी वक्त इसको रेफ़र किया। उन्होंने कहा मैडम आपको इसको लेके जाना पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल में। जब पहले हॉस्पिटल वालों ने मेरे बेटे को जवाब दे दिया, हम इसको जम्मू दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर भी इसको एडमिट कर दिया गया और इमरजेंसी में इसके टेस्ट वगैरह होने लगे। डॉक्टरों ने कहा, जैसे ही इसके टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने कहा इसका रेड सेल और जो वाइट सेल हैं वो टूटते जा रहे हैं, इसका लैट्रिन बाथरूम सब बेड पर ही हो रहा था। और उन्होंने इसको दवाई भी ऐसी दी थी जिससे इसको बाथरूम ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन निकलने के लिए यूरिन भी ज़्यादा निकल रहा था और मतलब पार्टियाँ भी लग रही थी। उन्होंने लूज़ मोशन वाली दवाई दी थी इसको। उन्होंने कहा आप जब जैसे ही इसका टेस्ट एक रिपोर्ट आती है हम आपको बताते हैं कि ये क्यों इसको ये बढ़ रहा है, बार बार जॉन्डिस क्यों बढ़ रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, डॉक्टर रिपोर्ट करके बताया, उन्होंने कहा इसकी बॉडी में एक एंजाइम है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, वो एंजाइम ही नहीं है, ये अब हमारे हाथ में ही नहीं है। हमने सारे टेस्ट करके देख लिए। उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ये बढ़ता ही जा रहा है, जॉन्डिस जो है इसका बढ़ता ही गया। जब जम्मू में ये एडमिट था इसको कोई होश नहीं थी। अगर हम इससे बात करने की कोशिश भी करते तो ये आगे पीछे बातें करता था, हम और भी डर जाते कि इसका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं। और डॉक्टरों ने भी कहा कि ये इसके दिमाग में भी जॉन्डिस जो है बढ़ रहा है, ब्रेन में भी, इस वजह से ये ऐसे बातें कर रहा है। इस डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया जब ये आगे पीछे बातें करने लगा। जम्मू में जब ये आईसीयू में दाखिल था, इसकी हालत को देख के सब रो ही रहे थे, पर मेरे सामने सब बड़ा दिल बांध रहे थे कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अभी हम इसको चंडीगढ़ ले जाते हैं। पर मुझे खुद को दिख रहा था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उस वक्त मैं काफ़ी परेशान थी। मेरा एक ही बेटा और उसकी भी इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टरों ने भी 2 हॉस्पिटल पहले ही जवाब दे गए हैं, दूसरे हॉस्पिटल ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया। हमने अपने ही रिस्क पे इसको कहा हम लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल में लेके आए। जब हम लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल में लेके आए, जहाँ पर भी इसके टेस्ट भी नहीं हो पाते थे। जैसे ही इसको सुई लगाते ब्लड निकालने के लिए, ब्लड निकलता ही नहीं था। डॉक्टर भी सोचते थे कैसे ब्लड निकालें, इतनी सुइयाँ, इसका पूरा शरीर सुइयों से ना ऐसे हो गया था, बड़ा ब्लड निकलता ही नहीं था, इतना काला और जम गया था ब्लड, और इतना काला हो गया ये और पीला भी, इसकी कोई हालत ही नहीं रही। और उन्होंने कहा कि इसको हेपेटाइटिस ए हो गया है और उधर ही 65% जॉन्डिस इसका हो चुका था। जब हम वहाँ पहुँचे, मतलब हर पल इसका जॉन्डिस बढ़ता गया। जब इसको डीएमसी आईसीयू में रखा था, लगातार इसके टेस्ट वगैरह और मेडिसिन भी चल रही थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि रिश्तेदार भी सोचते थे कि जे गए तो यहाँ पर, कोई ये नहीं सोचता था कि हम वापस इसको लेके आएंगे। और मैं माँ होकर मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं अब क्या होगा, फिर क्या होगा। डॉक्टरों की बातें, इसके टेस्ट, सब कुछ ऐसे ही लग रहा था कि नहीं अब है और अब नहीं। डॉक्टर लगातार इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इससे जॉन्डिस से इसके लीवर पे भी और ब्रेन पे भी फ़र्क पड़ रहा था। और डॉक्टर यही कह रहे थे कि जो एंजाइम इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है वो इसकी बॉडी में नहीं है, जिस वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और पैसे और लाखों रुपये खर्च भी आ रहा था। हमने जैसे कैसे भी रिश्तेदारों से जैसे भी हेल्प हुई हमने इस पे लगाया, फिर भी बेउम्मीदी, हर कदम पर बेउम्मीदी आ रही थी। इतने परेशान थे कि नींद भी नहीं आती थी, पैसा भी लग रहा था और रिजल्ट भी कुछ नहीं दिख रहा था। हर तरफ से निराशा ही लग रही थी हाथ। जब इसकी ऐसी हालत थी, हम तब भी प्रभु में बने रहे और अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से भी हम जुड़े हुए थे और हम जहाँ की ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड करते रहे और बहुत सारी गवाहियाँ सुनते थे। हमारा विश्वास इस पे मजबूत था कि नहीं, प्रभु कुछ कर सकता है। जब डॉक्टरों ने हमें नाउम्मीदी दी पर
हमारा प्रभु पर विश्वास बना रहा। जून 2019 को मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी। उस वक्त प्रभु के दास ने ये प्रार्थना की, अपने एक हाथ को उठा लो अपने परिवार के लिए और होली गोस्ट फायर को रिलीज करो अपने परिवार के ऊपर, शरीर के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट। उस प्रेयर के बाद प्रभु ने मेरे बेटे को छुआ और रिकवरी शुरू हुई और मेरा बेटा आईसीयू से भी बाहर आया। उस प्रेयर के बाद जब मुझे रिकवर होने लग पड़ा मैं, और रिपोर्ट चेंज होने लग पड़ी, और उसके बाद मैं 8 दिन के अंदर अंदर मैं लुधियाना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद से मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे आज 5 साल 6 महीने हो चुके हैं। मैं एकदम चंगा हूँ। मुझे कभी भी 5 साल 6 महीने में कभी भी जॉइंटिस नहीं हुआ, ना ही कोई हेपेटाइटिस ए हुआ। और उस दौरान जब मुझे डिस्चार्ज किया गया था, डिस्चार्ज से पहले, उस टाइम डॉक्टर्स ने कहा था कि जॉइंटिस अगर बेशक ठीक हो जाए, लेकिन इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। यहाँ तो ये देख नहीं पाएगा, यहाँ तो ये चल नहीं पाएगा, मतलब किसी ना किसी अंग से ये हैंडीकैप रहेगा। और मैं उसके रिकवर होने के बाद आज मैं अच्छे से देख भी पाता हूँ और अच्छा खाना खा भी पाता हूँ, और मैं खेलता भी हूँ। और जितने लोग भी बीमार हैं, मैं उन सभी से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप परमेश्वर पे विश्वास करें और अड़े रहें और खड़े रहें। परमेश्वर हील करने वाला खुदा है और वो आप सभी को भी हील करेगा। और इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के अभिषिक्त दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब इनकी शादी हुई तो उस समय ये बहुत ज्यादा आनंदित थे। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए, उसके बाद जब भी ये बहन प्रेग्नेंट होते थे तो हर बार इनका मिसकैरेज हो जाता था। जब इनको प्रेगनेंसी का 3.5 मंथ लगे तो उसके बाद में रात को इसको वही दुष्ट आत्मा के सपना आया। सवेरे जब ये सोकर उठी, बच्चा मिसकैरेज हो गया। फिर 2021 में मेरी पत्नी 2 बार प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद में फिर दुष्ट आत्मा के वही अटैक हुए और उस अटैक से 2 बार मिसकैरेज हो गया। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी निराशा को सदा के लिए खत्म करके इन्हें एक नया जीवन दिया। तो आइए इस मार्वलस टेस्टिमनी को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश है, मेरी वाइफ है, इनका नाम सुमन है। हम शहर जगरामा के रहने वाले हैं, जिला लुधियाना। आज अब हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। अगस्त 2020 में हमारी जब शादी हुई, उसके बाद में दुष्ट आत्मा के अटैक मेरी वाइफ पे होने लगे। इन्हें बुरे सपने दिखाई देते थे और सपने में दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे, सांप दिखाई देता था। तो जब ये सवेरे उठते थे तो ये मुझे बताती थी कि ऐसा ऐसे बुरे ख्याल, बुरे सपने मुझे आ रहे हैं। अक्टूबर 2020 में जब मेरी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत खुशी थी। जब इनको प्रेगनेंसी का 3.5 मंथ लगे तो उसके बाद में रात को इसको वही दुष्ट आत्मा के सपना आया। तो सपनों में इन्होंने देखा कि इसके पेट में जैसे कोई मरोड़ रहा हो। उसके नेक्स्ट दिन सवेरे जब ये सोकर उठी तो इनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद में जब हम डॉक्टर के यहाँ ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मिसकैरेज हो गया। जब मेरी पत्नी का मिसकैरेज हुआ तो उसके बाद मैं बहुत दुखी हुआ और लोग कहने लगे कि शायद आप अपना मकान चेंज कर दो या कुछ दिन के लिए आप अपना घर को चेंज करके कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ। तो मुझे ऐसा सुन के बहुत
दुख होता था। फिर 2021 में मेरी पत्नी 2 बार प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद में फिर दुष्ट आत्मा के वही अटैक हुए और उस अटैक से 2 बार मिसकैरेज हो गया। इसी प्रकार मेरी पत्नी 3 बार प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार उसका मिसकैरेज हो गया। जब हमारे पास कोई बेबी नहीं था तो हमारा मन बहुत दुखी रहता था। मेरी वाइफ भी बहुत दुखी रहती थी। इन्हें खाना पीना अच्छा नहीं लगता था और जब दूसरों की बेबी को जब ये देखती थी तो मुझे बताती थी कि काश हमारे पास भी बेबी होता तो हम भी उसे खिलाते, अपने पास रखते, खाना खिलाते। जब हमारे पास कोई बेबी नहीं था तो लोग तरह तरह के बातें कहते थे, हमें ताने मारते थे और बोलते थे कि इनको 5-5 साल हो गए हैं, इनके पास बेबी नहीं है। तो हमें ये सब सुन के बहुत दुखी होते थे। जब हम जैसे पार्टी वगैरह में जाते थे, शादी पे जाते थे तो यही बात कहते थे कि आपके 4 साल हो गए, आपके पास बेबी नहीं है। और जिनकी मैरिज जैसे पीछे पीछे की हुई उनके पास भी बेबी थे। तो जब ऐसी बातें हम सुनते थे तो हमारा मन दुखी रहता था। हम सोचते रहते थे कि काश हमारे पास भी कोई बेबी हो। इन परिस्थितियों में हम फिर भी परमेश्वर के साथ जुड़े थे, खामरा चर्च के साथ जुड़े थे। जब भी यहाँ पर प्रार्थना करने आते थे, मीटिंग अटेंड करने आते थे, कि जब हम गवाहियों को सुनते थे, बड़ी बड़ी टेस्टमनियों को सुनते थे तो हमारा विश्वास बढ़ता था कि हमारा जीवित परमेश्वर एक दिन हमें भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। ये हमारा विश्वास था। 31 दिसंबर 2023 नाइट वाली मीटिंग हम खामरा चर्च में अटेंड कर रहे थे। उस दिन परमेश्वर के दास खास उन बहनों के लिए प्रार्थना की जिनके पास बेबी नहीं था। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। और उस प्रार्थना को हमने बहुत ही विश्वास के साथ ग्रहण किया। उस प्रेयर के अगले महीने जब मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी चेक की तो वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद प्रभु ने पूरे 9 महीने तक मेरी वाइफ को संभाल के रखा। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए, कोई गंदे सपने नहीं आए। उसके बाद में 3 सितंबर 2024 को प्रभु ने हमें बेटे के साथ ब्लेस किया। जब हमें पता चला कि हमारे यहाँ लड़का हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई। और जो लोग ताने मारते थे, बोलते थे, बुरा भला कहते थे, वो भी देख के हैरान थे कि देखो परमेश्वर ने किन्हें कैसे इन्हें ब्लेस किया है। जिन बहनों के अभी कोई बेबी नहीं है उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा खुदा एक जीवित खुदा है जिसने मृत्यु को हराया है। उसने मृत्यु को शर्मिंदा करके तीसरे दिन जीवित हो गया। वो एक जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ अड़े रहो, खड़े रहो। जैसे हमें भी 4 साल के बाद में खुदा ने बेबी के साथ ब्लेस किया, एक दिन तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हें भी प्रभु यीशु मसीह बेबी के साथ ब्लेस करेंगी। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की तारीफ करें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें जोर से शब्द तालियों के साथ।